हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आपकी अपनी अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में, जो आप सभी को प्रोवाइड करता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। इंग्लिश मीडियम कोर्सेज हम आपको प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12th। इसके अलावा यहाँ पर हम आपको हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th। बस आपको क्या करना है, हमसे जुड़े रहना है, चैनल से जुड़े रहना है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है इंडिया का जो आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट में हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पर आपको हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन हम आपको हर एक सब्जेक्ट में प्रोवाइड करते हैं, और हर एक टॉपिक में हम टॉपिक वाइज एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आप लोगों को सॉल्व कराते हैं, और काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम लोग डेली बेसिस पर सॉल्व करते हैं। ओके, तो बस क्या करना है, आपको मौके का फ़ायदा उठाना है। घर बैठे बैठे यदि फ्री एजुकेशन आपको लेनी है, और वो भी कंप्लीट एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ, तो ये सब कुछ बिल्कुल आपको यहाँ से मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। इतना बढ़िया मौका है आपके लिए घर बैठे बैठे एजुकेशन को इन्हांस करने का, या एजुकेशन को आपको एक्सप्लोर करना है तो बिल्कुल आप कर सकते हो। बस करना क्या है, सिर्फ छोटी सी चीज़, कोई फीस नहीं पे करनी है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कुछ भी नहीं, बस सब्सक्राइब करना है चैनल को। बस इतनी छोटी सी चीज़ करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, राइट। और एज यू नो स्टूडेंट्स कि हम आपको ई बुक्स और ई नोट्स भी अवेल कराते हैं, राइट, जिससे आप अपनी लर्निंग को और भी बेहतर कर सको। तो यदि आपको अवेल करना है तो बिल्कुल कर सकते हो। लिंक दी हुई है यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर चेक कर सकते हैं और अवेल भी कर सकते हैं ई बुक्स एंड ई नोट्स। ओके, करना क्या है, लाइक शेयर करना है। जल्दी से आज के सेशन को फटाफट से लाइक शेयर जरूर करें। ओके, तो जल्दी से कम ऑन फास्ट, फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और आइए फिर अपनी क्लास को आज हम स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे आज कुछ क्वेश्चन से। आज हम लोग अपनी क्लास को शुरू करने वाले हैं। आज की क्लास में हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, तो देखिए भैया, एज यू नो माय डियर 11th अकाउंट स्टूडेंट्स, हम लोग अपना चैप्टर नंबर 13 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हम लोगों ने 2 केसेस कवर कर लिए हैं। पहले केस का तो कॉन्सेप्ट भी हो गया था, क्वेश्चंस भी हो गए थे। दूसरे केस के जो भी कॉन्सेप्ट थे, जो भी चीजें थी, थ्योरेटिकली जितना भी पार्ट था उसका, वो पूरा मैंने आपको अपनी पिछली वाली प्रीवियस क्लास में कवर करा दिया था, और आपसे कहा था कि जो क्वेश्चंस रहेंगे वो नेक्स्ट, मतलब ये वाली क्लास में मैं आपको कवर कराने वाली हूँ। तो बिल्कुल सेकेंड सिचुएशन से रिलेटेड आज हम लोगों को एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि भाई अपनी नोट्स कॉपी पेन वगैरह सब अपने साथ में टेबल पे लेकर ही बैठना। ओके, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ मैं सॉल्व कराऊंगी, वहाँ आपको भी सॉल्व करना है मेरे साथ में, तभी आप इफेक्टिवली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो फिर शुरू करें, हम लोग साथ में मिलके क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो फिर आइए जल्दी से शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। यही अपनी सेकंड कंडीशन थी। क्या थी अपनी सेकंड कंडीशन, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, जिसमें हमें पासबुक के अकॉर्डिंग यदि आपका क्रेडिट बैलेंस है, तो आप सबको पता है कि यदि पासबुक में क्रेडिट बैलेंस होता है तो वो क्या होता है, फेवरेबल होता है ना। वो क्या होता है, फेवरेबल होता है, अच्छा होता है, हमारे लिए एक तरीके से एसेट होता है वो, राइट। तो बस ये हमने पूरा वैसे पढ़ चुके हैं, मैं कॉन्सेप्ट को दोबारा से नहीं पढ़ाने वाली हूँ। यदि पढ़ना है, आपने नहीं पढ़ा है, तो जस्ट इसकी प्रीवियस जो क्लास थी ना, वहां पर मैं पूरे कॉन्सेप्ट आपको समझा चुकी हूँ। सो इफ यू वांट आप एक बार देख सकते हो, और यदि देख कर आया तो फिर बहुत अच्छी बात है। आइए फिर जल्दी से सेशन को स्टार्ट करेंगे, और साथ में मिलके क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 एंड 2 आज हम लोगों को सॉल्व करना है। तो फिर जल्दी से आइए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1, राइट। तो देख लो क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, क्रेडिट या फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। जब आपकी पासबुक में फेवरेबल या फिर क्रेडिट बैलेंस दिया हो तो कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो एज यू नो कि हम ये जो क्वेश्चन है ये पासबुक के बैलेंस के हिसाब से कर रहे हैं, तो चेंजेस भी हम अब काय में करेंगे, पासबुक के बैलेंस में करेंगे। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होंगे जो पासबुक के बैलेंस में ऐड होंगे,
और कुछ पासबुक के बैलेंस में से डिडक्ट हो जाएंगे। तो वही हमें आइडेंटिफाई करना है, क्या ऐड होता है, क्या डिडक्ट होता है। आई होप मैं आप लोगों को पता होगा, क्योंकि जस्ट पिछली क्लास में ही मैंने आपको वो समझाया था, राइट। तो आइए क्वेश्चन 1 रीड करते हैं। प्रिपेयर बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑन 31 जुलाई 2024। चलिए, कुछ आपको दिया है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे। आप लोग भी जल्दी से अपनी कॉपीज में फॉर्मेट प्रिपेयर कर लें। फटाफट से सभी स्टूडेंट जल्दी से क्या बना ले भैया, बढ़िया तरीके में फॉर्मेट प्रिपेयर कर लें, ठीक है। चलिए, ऑल राइट। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पर जो हम यहाँ पे, ये आपको पता ही है, ये होता है अपना पर्टिकुलर कॉलम, राइट। ये पर्टिकुलर कॉलम है, ये अपना प्लस वाला अमाउंट रहता है, प्लस आइटम, और ये अपने माइनस आइटम, राइट। चलिए, और हम बना क्या रहे हैं, बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट as on 31st July 2024, राइट। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, आपको भी पता है, बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। पासबुक के बैलेंस के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे, और वो भी कौन सा बैलेंस, क्रेडिट, जो कि फेवरेबल बैलेंस होता है, राइट। क्रेडिट बैलेंस जो कि फेवरेबल होता है। तो क्वेश्चन में हमें कितना गिवन है, सबसे पहले हम वही लिखेंगे जितना हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए, क्वेश्चन में दिया है सबसे पहले बैलेंस एज पर पासबुक 50,000, क्रेडिट बैलेंस है, बैलेंस एज पर पासबुक कितना है, 50,000। तो फेवरेबल है, ऐड होगा, प्लस वाले आइटम में जाएगा, 50,000 आपका क्लियर। चलो, अब आओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या दिया है, फर्स्ट हो गया है। सेकंड दिया है 3 checks of 6,000, 3,937 and 1,525 issued in last week of July 2024 were presented for payment to the bank in August 2024। क्या हो गया इसका मतलब कि भाई आपके 3 चेक थे, 3 आपके चेक थे भैया, ये तीनों के अमाउंट दिए हुए हैं। इनको आपने इशू तो कब किया था, जुलाई में ही कर दिया था, और आप जुलाई की लास्ट में आखिरी तारीख को ही आप स्टेटमेंट बनाने बैठे हुए हो, और आपने जुलाई के पहले ही चेक इशू कर दिए थे। और चेक इशू कर दिए मतलब आपने चेक किसी को दिए थे पेमेंट के लिए, राइट। आपने किसी को पेमेंट के लिए चेक दिए थे, आपने इशू करे थे, परंतु जिस व्यक्ति को आपने दिए थे उसने बैंक में प्रेजेंट कब करे हैं, जुलाई के बाद करे हैं, जुलाई के बाद उसने बैंक में प्रेजेंट किए हैं, अगस्त में किए हैं, और आपने तो 31 जुलाई को ही स्टेटमेंट बनाया। तो जब आपने बनाया होगा तो आपको डिफरेंस दिखा होगा, बिल्कुल, क्योंकि आपने सोचा मैंने पेमेंट कर दी, तो आपने अपनी कैश बुक में पेमेंट माइनस कर दी होगी। आपने चेक इशू करे तो आपने वो माइनस कर दिया, पर बैंक में तो हुआ ही नहीं होगा 31 जुलाई तक, क्योंकि चेक तो जो है वो प्रेजेंट कब हुए हैं, जुलाई के बाद, मतलब अगस्त में। तो अब इनको बैलेंस करने के लिए पासबुक के बैलेंस में हम क्या करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो अकॉर्डिंग टू पासबुक के बैलेंस से करना है। तो अब पासबुक के बैलेंस को बराबर करने के लिए मैं माइनस कर दूंगी, राइट। तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो मुझे यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या करना है, डिडक्ट करना है। ये जो तीनों अमाउंट दिए हैं मैं इनको डिडक्ट कर दूंगी, और क्या लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, राइट। यही लिखेंगे हम यहाँ पे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, but not presented for payment। तो वो 3 चेक हैं आपके, तीनों को आपको माइनस करना है। तो चाहो तो तीनों को अलग अलग लिख सकते हो आप, है ना। 6,3937 तीनों को अलग लिख लो, 6,3937, और एक और कितने का है, 1525, 1525, ओके, 1525, ये हो गए आपके तीनों के, हमने अमाउंट लिख दिए,
राइट, ये हो गई आपकी दूसरी कहानी। अब आइए तीसरी, 2 चेक्स ऑफ 500 एंड 650, 2 चेक हैं, सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, आपने बैंक में भेजे थे, पैसे डिपॉजिट हो जाए ताकि वो कलेक्शन हो जाए, ठीक है, आपने बैंक में सेंड करे थे, वर नॉट एंटर्ड इन द पासबुक बाय 31 जुलाई, पर वो पासबुक में 31 जुलाई तक एंटर नहीं हुए थे, उसके बाद हुए थे। तो आपने तो सोचा कि मैंने तो दे दिए चेक, मेरे बैंक में, मेरे अकाउंट में पैसा डेबिट हो गया होगा, मुझे पैसा मिल गया होगा, अमाउंट इंक्रीज हो गया होगा, तो आपने अपनी कैश बुक को तो बढ़ा लिया होगा ये सोच के कि यार पैसा मैंने जमा कर दिया, पर बैंक ने एंट्री 31 जुलाई के बाद करी है। तो अब बराबर करने के लिए पासबुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, तो पासबुक में क्या चेंज लाऊं मैं, बराबर पे लाना है तो पासबुक को ऐड करना रहेगा, पासबुक के बैलेंस को बढ़ाऊंगी, इंक्रीज करूंगी सो दैट ये बराबरी पे आ जाए। तो क्या करूंगी, ऐड करूंगी, कितना, 500 और 650 क्या करूंगी मैं, ऐड कर दूंगी। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, राइट, ये हम लिख देंगे यहाँ पे, चेक डिपॉजिटेड, थोड़ा नीचे लिखेंगे यहाँ पे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, ठीक है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। तो 500 और 650 दोनों हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं 500 एंड 650, क्लियर, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तीसरी कहानी हो गई है, चौथी कहानी और आखिरी है, द बैंक चार्ज 460 for its commission and allowed interest of 100 which were not mentioned in the bank column of the cash book। अब देखो बैंक ने चार्जेस भी डिडक्ट करे हैं 460 के, तो बैंक ने किए, बैंक को तो पता है ना। अच्छा, ये दोनों हम अलग अलग करेंगे, ठीक है, बैंक चार्जेस को अलग से शो करना और जो इंटरेस्ट आपको अलाउ हुआ है ये दोनों हम अलग अलग करेंगे, क्योंकि दोनों के जो ट्रीटमेंट है वो ऑपोजिट है। कैसे, आपको पता ही है, बैंक चार्जेस बैंक को तो पता है, बैंक ने तो डिडक्ट कर दिए, पर आपको पता ही नहीं चला, तो अब बैलेंस करने के लिए पासबुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो पासबुक के बैलेंस में ऐड करेंगे, 650 ऐड करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये जो 650 है ये क्या होंगे, ऐड होंगे, सॉरी 460 नॉट 650, 460, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, राइट, बैंक चार्जेस डेबिट क्या हो गया, मतलब बैंक ने डेबिट कर दिए, राइट, कितना मैंने बताया अभी, 460, ठीक है। तो 460 भैया बैंक से तो हो गए, हमने नहीं किया, तो अब हम इसको ऐड करेंगे, कितना, 460 अब हम ऐड कर देंगे। इज इट क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। हाँ, एक और है इंटरेस्ट अलाउ, बैंक ने इंटरेस्ट भी हमें 100 रुपीज दिया है, तो वो भी लिख लेते हैं हम, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, राइट, इंटरेस्ट जो है वो बैंक ने हमें दिया है, तो बैंक को पता है, बैंक ने तो इंटरेस्ट ऐड कर दिया होगा, हमने नहीं किया, तो बराबरी पे लाने के लिए पासबुक के बैलेंस को माइनस करेंगे तो दोनों बराबर पे आएंगे, तो माइनस करेंगे 100 रुपीज हम माइनस कर देंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन, राइट, सभी को क्लियर है, ये हो गया फोर्थ, राइट, आपके चारों कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब आपको टोटलिंग करनी है, फटाफट से टोटल निकालो, बैलेंसिंग फिगर आपको पता लग जाएगा, राइट। और एक चीज और, यदि जैसे आपने टोटल जो स्टार्टिंग का बैलेंस था किससे रिलेटेड था, पासबुक का, है ना, क्रेडिट बैलेंस पासबुक का था, यहाँ से शुरू किया, यदि बैलेंसिंग फिगर यहाँ आएगा तो मतलब इसका क्या है कि ये कैश बुक का डेबिट बैलेंस रहेगा, राइट। और यदि बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आता है सेम साइड जहाँ इसका बैलेंस आपने लिखा, यदि यही बैलेंसिंग फिगर आएगा तो वो कैसा होगा, वो भी कैश बुक का बैलेंस रहेगा लेकिन क्रेडिट हो जाएगा वो, मतलब मैं आपको रुको समझाती हूँ। अभी जो आंसर आएगा वो अपना क्या आएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो देखो
हमको ये डिसाइड करना है कि डेबिट है कि क्रेडिट। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे डिसाइड होता है। जैसे कि सपोज मैं एक ट्रिक बता दे रही हूँ, सिंपल सी ट्रिक, लॉजिक भी बता दूंगी, लेकिन एक ट्रिक है बस ये कि यदि इसका बैलेंस हमने यहाँ पर लिखा हुआ था, पासबुक का बैलेंस यहाँ लिखा था, यदि कैश बुक का बैलेंस अपोजिट साइड पे आ रहा है ना, ये कैश बुक का ही बैलेंस है जो हम फाइंड कर रहे हैं, यदि ये अपोजिट साइड पे आएगा तो ये बैलेंस भी फिर अपोजिट हो जाएगा, मतलब ये क्रेडिट है तो ये डेबिट हो जाएगा क्योंकि अपोजिट साइड पे है। और यदि ये बैलेंस यहाँ है और इसका भी बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे देखने को मिलता है, अब बैलेंसिंग फिगर दोनों में से कहीं भी हो सकता है, लेकिन यदि यहाँ बैलेंसिंग फिगर है सेम साइड पे है तो सेम होगा। अब जैसे ये क्रेडिट है तो फिर ये भी क्रेडिट होगा, राइट। तो आप पहले बैलेंसिंग फिगर निकालो और फाइंड करो कि सेम साइड पे आ रहा है या अपोजिट साइड पे आता है। यदि अपोजिट साइड पे आ रहा है तो ये क्रेडिट है तो ये डेबिट होगा, अपोजिट। और यदि सेम साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, ये क्रेडिट तो ये भी क्रेडिट, राइट। जैसा बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर सेम साइड पे तो दोनों बैलेंस सेम, और यदि बैलेंसिंग फिगर डिफरेंट साइड है तो दोनों अपोजिट हो जाएंगे, मतलब अपोजिट साइड है यदि बैलेंसिंग फिगर तो ये भी अपोजिट है। क्लियर। और आपको तो ये तो पता ही है कि इसका क्रेडिट मतलब इसका डेबिट होता है, ये तो पता ही है, ये दोनों अपोजिट चलते हैं, ठीक है। चलो तो आप जल्दी से टोटल कर लो फटाफट, जल्दी टोटल करके मुझे बताइए कितना आ रहा है आपका। 51,610, ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका 51,610, और आपको पता है यहाँ पे भी इतना ही होना चाहिए, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर आपका यहाँ पर आएगा, तो वहां पे आ रहा है ऑपोजिट है, यहाँ पे ये था, इसका अपोजिट है, इसका मतलब ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। क्लियर। चलो तो पहले मुझे वो बताओ बैलेंसिंग फिगर है कितना, कितना है बैलेंसिंग फिगर, 40,048, ठीक है, 40,048 आएगा आपका। इज इट क्लियर, ये आपका बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आया। बस इस तरीके से ये क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया है, राइट। चलिए भैया, समझ में आया, सभी को समझ में आया, बढ़िया तरीके से आया। ओके चलो तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम एक और क्वेश्चन करेंगे फटाफट से। 1 मिनट, मैंने यहाँ पे डबल बार 6 लिख दिया है ना, रुको ये एक ही है, वेट। वन जीरो, ठीक है। चलो अब ले लो भैया स्क्रीनशॉट फटाफट, फिर अपन अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। जल्दी से सभी को स्क्रीनशॉट लेना है। डन, ले लिया भैया सभी ने। चलो तो फिर अब अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व्ड। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पर। चलो ये है सेकंड क्वेश्चन, इसको सॉल्व करें उससे पहले जल्दी से लाइक शेयर करिए, जल्दी से फटाफट से सभी स्टूडेंट्स एक बार लाइक शेयर का बटन दबा दो भैया, जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डन कर दिया तो फिर आ जाओ जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है वही आपको करना है, ड्रॉ बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट्स बिटवीन योर कैश बुक एंड पासबुक ऑन 31 मार्च 2024, ठीक है। तो आपको वही बैंक स्टेटमेंट मतलब बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, और आपको बैलेंस भी दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ योर पासबुक। तो आइए पहले हम फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे, ये तो पिछला क्वेश्चन है, अब हम एक नया फॉर्मेट बनाएंगे अपने नए क्वेश्चन के लिए बढ़िया तरीके में। चलिए तो एक फॉर्मेट हम बना लेंगे यहाँ पर। चलिए आप लोग भी जल्दी से अपनी कॉपीज में बना लो भैया फॉर्मेट, राइट। चलिए ये हो गया फॉर्मेट। सबसे पहले आपको पता है ये आपका पर्टिकुलर साइड, ओके, और ये आपका जो भी आइटम प्लस होना है प्लस आइटम, और ये आपके माइनस आइटम, राइट। और ऊपर क्या लिखोगे जो आप प्रिपेयर कर रहे हो, दैट इज बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन, कब बोला है, 31 मार्च 2024 ना, बिल्कुल 31 मार्च 2024, राइट। चलिए आइए फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं, बढ़िया तरीके में सॉल्व कर लेंगे हम इसको। चलो तो भैया सबसे पहले जो दिया है पढ़ते हैं। On 31st March 2024, your passbook showed a balance of 6,000 to your credit. Credit आपको बैलेंस दिया हुआ है 6,000 का, तो लिखेंगे हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे,
बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है, और वो भी कौन सा भैया, क्रेडिट बैलेंस है ना। कितना दिया है, 6000, तो बस लिख लो प्लस साइड पर क्या, 6000 फेवरेबल बैलेंस होता है ये। चलिए, पहली कहानी है सिंपल सी। दूसरी कहानी है बिफोर दैट डेट, अब उस दिन के पहले, मतलब 31 मार्च के पहले, you had issued check amounting to 1500 of which checks of 900 have been presented for payment। आपने क्या किया है, चेक इशू किए हैं, पेमेंट किए, चेक आपने दिए हैं, है ना। कितने के, टोटल 1500 के आपने चेक दिए हैं, है ना, जिसमें से उस तारीख तक 31 मार्च तक सिर्फ और सिर्फ 900 रुपए के जो चेक थे वही पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुए हैं, रिमेनिंग नहीं हो पाए, है ना। उनमें से मतलब यदि मैं बोलूं टोटल यदि 1500 के चेक थे तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ 900 के चेक ही पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुए हैं, रिमेनिंग कितने के नहीं हो पाए, पूरे पूरे 600 के। 600 के चेक जो हैं आपके पेमेंट के लिए अभी प्रेजेंट नहीं हुए हैं, और आपने तो एंट्री कर दी होगी भैया पासबुक में, सॉरी बैंक आपकी जो कैश बुक है, आपने अपनी कैश बुक में तो पूरे आपने इशू किए ना, दिए, तो आपने पूरा माइनस कर दिया होगा, पर बैंक ने सिर्फ कितना माइनस किया है, 900। 600 तो हुआ ही नहीं क्योंकि वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट के लिए। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को बैलेंस में लाने के लिए, क्योंकि आपने कैश बुक में तो पूरे 1500 माइनस कर दिए, पर बैंक में पासबुक में केवल 900 माइनस हुए हैं, 600 नहीं हो पाए। तो अब इनको बैलेंस में लाने के लिए पासबुक को 600 से माइनस करोगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। क्लियर, तो कितने से, 600 के, क्योंकि 600 के जो चेक हैं आपके पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुए हैं, तो अब इनको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, राइट। और क्या लिख देंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, राइट। चलो लिख लो, तो यहाँ पर चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, है ना। कितने के, टोटल 600 के, तो माइनस करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, राइट। चलो पहली कहानी हो गई है, दूसरी हो गई, मतलब अब तीसरी है, अ चेक ऑफ 800 पेड बाय यू इनटू द बैंक। आपने बैंक में चेक डिपॉजिट किया है, कितने का, 800 का। कब किया है, 29 मार्च को, मतलब 31 मार्च से पहले ही। इज नॉट येट क्रेडिटेड इन द पासबुक, और अभी तक पासबुक में उसकी कोई एंट्री नहीं हुई है, मतलब पासबुक में या आपके बैंक में वो अमाउंट अभी कलेक्ट नहीं हुआ है। आपने डिपॉजिट कर दिया पर बैंक में वो अमाउंट कलेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, आपने तो पासबुक में शो, सॉरी पासबुक में आपने कैश बुक में क्या किया होगा, एंट्री कर दी होगी। आपने सोचा मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया तो आपने अमाउंट ऐड कर दिया, पर पासबुक में तो हुआ ही नहीं है, तो अब बैलेंस करने के लिए पासबुक के बैलेंस को ऐड कर देंगे तो दोनों बराबर आ जाएंगे। क्लियर, समझ में आ गए। पासबुक के बैलेंस से क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए पासबुक के बैलेंस को ही माइनस या प्लस करेंगे, कैश बुक के बैलेंस को छूना भी नहीं है, ठीक है, इसको टच भी नहीं करना है अपने को सिर्फ पासबुक के अनुसार ही प्लस माइनस करना है। क्लियर, तो क्या करेंगे, अपन ने शो कर दिया है कि चेक हमको, मतलब चेक हमने डिपॉजिट कर दिया तो पेमेंट हो गई होगी, कैश बुक में आपने एंटर कर दी पर पासबुक में नहीं हुई, तो अब इसको ऐड करेंगे, कितने से, 600 से, राइट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, हाउ मच, 800 क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए थर्ड वाली कहानी हो गई है अपनी। अब आइए नेक्स्ट, फोर्थ, देयर वाज अ क्रेडिट ऑफ 85 रुपीज फॉर द इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट इन द पासबुक, है ना, आपको इंटरेस्ट दिया गया है, क्रेडिटेड मतलब दिया है, प्लस हुआ है ये, है ना। तो बैंक ने आपको 85 रुपीज का इंटरेस्ट दिया, भैया बैंक में वो बढ़ गया, बैलेंस 85 रुपीज से इंक्रीज हो गया, पर कैश बुक में तो आपको पता ही नहीं चला कि इंटरेस्ट मिला है, तो आपने कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड किया। अब दोनों को बराबर करने के लिए पासबुक का क्वेश्चन है, पासबुक के बैलेंस के हिसाब से कर रहे हैं, इसलिए पासबुक के बैलेंस को माइनस करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 85 रुपीज जो है ये माइनस होंगे, राइट, माइनस होंगे, और हम इसमें एंट्री क्या लिख सकते हैं कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट, ठीक है, इंटरेस्ट हमको मिला है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड
इन द बैंक अकाउंट, कितने का? 85 रुपीज का। तो अब हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा कि बैंक पासबुक में इंटरेस्ट मिला हमको, पर कैश बुक में तो हमें पता ही नहीं, तो अब इसको माइनस करेंगे तो दोनों बराबरी पे आ जाएंगे। क्लियर? समझ में आया ये वाला सभी को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो तो फिर आगे आ जाओ। नंबर 5 क्या बोल रहा है? ऑन 31 मार्च 2024 अ चेक फॉर 510 received by you and you paid into bank but the same was omitted to be entered in cash book। क्या मतलब हो गया इसका? इसका मतलब ये है कि 31 मार्च तक आपने देखा कि आपके पास एक चेक था 510 का, आपने रिसीव कर लिया, आपको एक चेक मिला है 510 रुपए का, आपको एक चेक रिसीव हुआ है एंड उसको आपने बैंक में पे मतलब बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया। आपने ले जाके, आपको ये चेक मिला, मेरे पास आया चेक, मैंने ले जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ठीक है भैया, कर दिया, पर मेरे दिमाग से वो निकल गया और मैंने अपनी कैश बुक में उसको रिकॉर्ड करना भूल गई, है ना। मुझे चेक मिला, मैंने तुरंत फुरत में ले जाके बैंक को दे दिया, डिपॉजिट भी हो गया, चेक क्लियर भी हो गया, बैंक ने एंट्री भी कर दी, पर मेरे दिमाग से उतर गई ये चीज, मैं भूल गई, मैं इसको अपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो अब इस केस में क्या हो गया भैया? इस केस में क्या हुआ? बैंक में मैंने तो चेक डिपॉजिट कर दिया और बैंक ने उसको क्लियर भी कर दिया, बैंक ने पैसा कलेक्ट भी कर लिया, तो अब पासबुक का बैलेंस बढ़ गया क्योंकि बैंक में पैसा डिपॉजिट हो गया, चेक में जो 510 रुपए थे वो बैंक में आ गए, ये हो गया। पर मैं भूल गई, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, ओमिटेड है ना, ओमिटेड मतलब भूल गई मैं अपनी कैश बुक में लिखना। तो अब बराबर करना है, पासबुक के बैलेंस के हिसाब से कर रहे हैं क्वेश्चन, तो पासबुक के बैलेंस को माइनस करेंगे तो दोनों बराबर आ जाएंगे। क्लियर? तो क्या करना है? इस पर्टिकुलर अमाउंट को माइनस करना है, कितना? 510। ये जो 510 है ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और इसमें एंट्री क्या लिखेंगे? चेक डिपॉजिटेड बट omitted to be write in cash book, ये लिख सकते हैं। और क्या करेंगे? माइनस कर देंगे जो 510 है इसको, राइट। तो लिख दो चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट omitted to record इन कैश बुक। ओके, कैश बुक में रिकॉर्ड करना भैया हम गलती से भूल गए। कितना? कितने का? 510। ठीक है, तो 510 हमने नहीं लिखे, तो अब वापस से माइनस कर देंगे 510। इज इट क्लियर टू एवरीवन? राइट, सबकी कहानी समझ में आ गई सभी को? 5th, अभी आगे और भी होंगे शायद, है ना। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं और भी है क्या? नहीं है भैया, इतने ही है। ठीक है, तो टोटल 5 थे जो अपन ने कर लिए हैं। इज इट क्लियर? राइट, अब आपको क्या करना है? ऐड करना है, राइट। अब आपको बैलेंसिंग फिगर वगैरह निकालना है दोनों साइड का टोटल करके। यदि सेम वही मैंने बोला, यहाँ पे आपने पासबुक का बैलेंस यहाँ पे आपने ब्रॉट डाउन किया था, तो यदि यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा तो कैश बुक का बैलेंस भी क्रेडिट कहलाएगा, और यदि अपोजिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आएगा तो कैश बुक का बैलेंस डेबिट कहलाएगा, राइट। तो अब आप बैलेंसिंग फिगर निकालिए फटाफट और फिर मुझे बताओ कितना आएगा। पहले टोटल कर लो, टोटल करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा? बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक। चलो बताओ, बैलेंसिंग फिगर निकाल लो जल्दी से फटाफट से। कितना है टोटल? यहाँ पर कितना है? 6800 है, यहीं पे ज्यादा है भैया, 6800 ही ज्यादा है, राइट। तो यहाँ पे अपन लिख लेंगे 6800। इट मीन्स यहाँ पे भी आपका 6800 ही होना चाहिए, है ना, 6800 होना चाहिए। तो अब आप कर दो भैया फटाफट से, बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। आपका ऑपोजिट साइड पे आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, इसका क्या मतलब है कि ये भी ऑपोजिट है, मतलब डेबिट बैलेंस है, राइट। बताइए भैया फिर कितना बैलेंस आ रहा है अपना? उस साइड आएगा, ऑपोजिट साइड। कैलकुलेट किया आप लोगों ने? जल्दी कैलकुलेट करो, 5000 समथिंग आएगा। ठीक है, 5605 आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 5605, ये आपका बैलेंस है। अपोजिट साइड है, देखो यहाँ पे आपने इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन किया था, अपोजिट साइड बैलेंस है, इसलिए यदि ये क्रेडिट था तो ये डेबिट है अब। ठीक है, ये डेबिट है,
और यदि मान लो यहाँ पे बैलेंस किया था, ये बैलेंसिंग फिगर यदि यहाँ आता तो ये यदि क्रेडिट है तो ये भी फिर क्रेडिट रहता। सेम साइड यदि बैलेंसिंग फिगर है तो क्रेडिट क्रेडिट रहेगा, मतलब सेम रहेगा, और यदि ऑपोजिट साइड है तो ऑपोजिट रहेगा। क्लियर है भैया? लाइन क्लियर है? ये ट्रिक मैंने बता दी आपको, ठीक है, ये मैंने आपको ट्रिक बता दी है जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी ये जानने में कि यार ये डेबिट है कि क्रेडिट है। बस ये ट्रिक याद रखना, राइट। चलो, पूरा सॉल्यूशन आपके आंखों के सामने है, मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल फटाफट लेना भैया स्क्रीनशॉट जरा। डन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? ऐसा कोई जैसे कोई समस्या, कोई दिक्कत? राइट, इजी क्वेश्चन है, बढ़िया मजेदार है, अच्छे, मैंने बोला इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, राइट। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, इतना ही मैं क्वेश्चंस लेकर आई थी, पर हाँ कुछ और क्वेश्चंस भी और लेकर आऊंगी, सेम यही सेकंड सिचुएशन जो चल रही है ना, यही अपना सेकंड सिचुएशन वाला टॉपिक, दैट इज क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अभी इसके और भी क्वेश्चंस मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगी, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट क्लास में भी मेरे साथ बने रहना है, कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे यही अपने चैनल, अपने प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स में, जो आप सभी को 100% फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल सीबीएसई बोर्ड के अलावा यहाँ पर हम आपको अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हम एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड करते हैं। और यदि आप लोगों को कोर्सेज देखना है तो बिल्कुल आप देख सकते हो, यूट्यूब चैनल पर जाके एक बार विजिट करना, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और बस क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और आराम से पूरे कोर्सेज आप बढ़िया तरीके से देख सकते हो। हर एक सब्जेक्ट में, हर एक चैप्टर के, हर एक टॉपिक का आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस और बहुत सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आप हमारे मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड करके एक्सप्लोर कर सकते हो कोर्सेज, या फिर हमारी वेबसाइट से भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कोर्सेज बड़े ही आराम से मिल जाएंगे। लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा स्टूडेंट्स। और यदि आपको अवेल करना है ई बुक्स या फिर ई नोट्स तो लिंक दी हुई है नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर चेक कर सकते हैं और अवेल भी कर सकते हैं, राइट। सो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यदि आप यूज करते हो जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो यहाँ पे भी आप हमें फॉलो करके अपनी लर्निंग को और बेहतर बना सकते हो, राइट। तो बस क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बढ़िया से पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।